हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज डाइस के पार्ट थर्ड में। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने डाइस के बारे में हर चीज अच्छे से पढ़ ली है। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, डाइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आओ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डाइस के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो, आपको डाइस बना के दिया होगा, मैं यहाँ पर वाई लेके कर रहा हूँ। ठीक है, डाइस दे रखा है। ठीक है, 3D में आपको डाइस दिया रहेगा, 352 दे रखा है। ठीक है, और आपसे दूसरा डाइस दिया रहेगा 631। आपसे पूछा जाएगा कि अपोजिट डाइस बताओ। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूं, बताओ टू का अपोजिट, टू का विपरीत बताओ, टू का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको हर चीज पढ़ा रखी है, ध्यान से समझना। बेसिक जितना बेसिक बता रखा है उस बेसिक के हिसाब से हम चलेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या फेस दिख रहा है, 3 3। ठीक है, तो 3 के राइट हैंड साइड जाओ, फिगर 1 दे रखी है, फिगर 2 दे रखी है। ठीक हो गया, डाइस 1 डाइस 2। तो 3 के राइट हैंड साइड जाओगे तो 5 आएगा, 5 के राइट हैंड साइड मूव करोगे, जाओगे क्लॉकवाइज जाओगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिगर सेकंड में देखो, 3 के राइट हैंड साइड में 6 आएगा, 6 के राइट हैंड साइड में 1 आएगा। तो 3 6 1 आ गया। क्लियर है। अब पूछा है 2 का विपरीत, तो का विपरीत क्या दिख रहा है, 1। 5 का विपरीत पूछेगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 का विपरीत पूछेगा, जो नंबर इसमें नहीं दे रखा है वो 3 का विपरीत होगा। क्या नहीं दे रखा है, 4। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या आएगा, 4 आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। आओ अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपसे पूछा जाएगा, ये डाइस दे रखा है आपको, ये 3, ये 2, ये 4। सेकंड डाइस आपको दे रखा है, दूसरा जो पासा दे रखा है वो दे रखा है 5 4 6। ठीक है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिगर 1 के, फिगर मतलब जो चित्र 1 है, फिगर 1 जो दे रखा है, इसके निचली भाग बताओ, इसकी बॉटम सरफेस बताओ। समझ रहे हो, इसकी निचली भाग पूछेगा। ठीक है, इसका निचला सरफेस, इसका निचला सतह बताओ। ठीक है, अब आपसे देखो, निचली सतह टॉप की है तो निचली ये 3 का अपोजिट। कहने का मतलब सीधी भाषा में पूछना चाह रहा है 3 का विपरीत बताओ। तो आप देखो फिगर 1 देखोगे, आपको फिगर 1 और फिगर 2 में, चित्र 1 और चित्र 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ जी, 4 कॉमन दिख रहा है। हमने क्या सीखा, जब कॉमन दिखता है तब हमें विपरीत कैसे निकालना होता है। कॉमन वाले नंबर के राइट हैंड साइड हम, मतलब क्लॉक घड़ी के जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चलती है, उस डायरेक्शन में हमको जाना होता है। तो 4 के डायरेक्शन में जाओगे क्लॉकवाइज 2 आएगा, 2 के क्लॉकवाइज जाओगे तो 3 आएगा। क्लियर हो गया। वहीं सेकंड फिगर में भी देखो, 4 के क्लॉकवाइज जाओगे 5 आएगा, और 5 के क्लॉकवाइज जाओगे तो 6 आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछा क्या है, 3 का विपरीत, पहली फिगर में कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। आपको अगर दूसरी फिगर में कहेगा, दूसरी फिगर में विपरीत बताओ, ठीक है, निचली सतह बताओ, तो क्या आएगा, 5 का अपोजिट क्या है, 2 2 है। ठीक है, 2 आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। आराम आराम से बता रहा हूं, सबको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ऐसा पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है। आपको एक पासा दिया है, पासे में नंबर दे रखे 4 2 6। आपको दूसरा पासा भी दे रखा है, इसमें नंबर क्या दे रखे हैं आपको, इसमें नंबर 1 6 3 दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बना है एग्जाम में पहले भी, आपको मैं बता रहा हूँ। 5 6 2। ठीक है, 5 6 2। आपको बी ऑप्शन दे रखा है। आपको मतलब इस डाइस के हिसाब से ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है अभी बताता हूँ। आपको पासा दे रखा है 4 5 2। आपको तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 4। ठीक है, 4 3 5, 4 3 5। आपको डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन दिए हुए, देखो आपसे पूछा है कौन सा, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दिए हुए पासे को दर्शा रहा है। ठीक है, दिए हुए डाइस को, ठीक है, पासे को दर्शा रहा है, पासे को दर्शा रहा है, दर्शा रहा है। अब समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से बात समझने वाली है। फिगर देखो, फिगर देखो अपना, फर्स्ट 4 2 6। क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ जी कॉमन दिख रहा है 6। तो देखो, देखना ध्यान से, क्या होगा कि देखो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, ध्यान से समझना, 2 होगा। पहले फिगर में देखो 6 का
विपरीत नहीं, 6 के राइट हैंड साइड जाओगे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के राइट हैंड साइड जाओगे 4 आएगा, क्लियर है। और सेकंड फिगर में 6 के राइट हैंड साइड जाओगे 1 आएगा, 1 आएगा, और 1 के राइट हैंड साइड में जाओगे तो 3 आएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब तो 6 का अपोजिट कोई पूछेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। जो नंबर नहीं दिया रहता है, क्या नहीं दिए दे रखा है, 5 नहीं दे रखा है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब सुनो, अब पहला फिगर देखते हैं हम। देखो 5 के अपोजिट में है भैया, 5 के अपोजिट में 6 है ना। तो 5 के एडजेसेंट में तो 6 नहीं आएगा, 5 के निकट में 6 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ये साधारण पासा हो जाएगा ना, मेरी बात समझ रहे हो, साधारण पासा हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन देखोगे अभी, पहले ये वाला ऑप्शन देखो एक बार। 4 और 3, 4 के अपोजिट में 3 है, ये निकट में आ रहा है भैया, कैसे, रिजेक्ट करो, ठीक है, एलिमिनेट करना सीखो, ठीक हो गया। अब देखो, अब भैया 1 के अपोजिट में है, विपरीत में है, ये तो निकट में आ रहा है, ये कैसे हो गया, गलत। ये सही है। अब कैसे देखो, 4 के अपोजिट में 3 है, 3 यहाँ पर दे रखा है, नहीं है, गुड। 5 के अपोजिट में क्या है, 6 है, ठीक है, 6 दे रखा है यहाँ पे, नहीं है, ठीक हो गया। अब देखो 2 के विपरीत 1 है, 1 दे रखा नहीं, तो ये ऑप्शन इन फिगर्स को, इन डाइस को दर्शा रहा है। आपको इस हिसाब से करना होगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक हो गया, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब ऐसे ही देखो, अब इसमें भी एक टाइप बनती है, ध्यान समझना। इसमें जो टाइप बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पासे दे रखे हैं 1 3 5, 1 3 5। दूसरा आपको पासा दे रखा है 5, ठीक है। फिर दे रखा है आपको 5 के बाद 4 6, ठीक है। इसके बाद तीसरा पासा जो दे रखा है, ध्यान से समझना, ये है 2 3। आपको ये मिसिंग टर्म बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं A B C D, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 5 1 2, ठीक है। अब देखो फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 में आपको बताना है कि क्या आएगा। फिगर 3 में आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ना ये जो दे रखा है यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब बताओ 1 3 5 5 4 6, 1 और 2 वाले फिगर को देखो, डाइस 1 और डाइस 2 को देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, 5 5 कॉमन दिख रहा है। तो देखो वही काम करते हैं, राइट हैंड साइड जाएंगे, 5 1 3, क्लियर हो गया। यहां जाओगे राइट हैंड साइड, 5 6 4, 5 6 4, क्लियर है। अपोजिट देखना, अब 1 का अपोजिट, 1 का 6, 3 का 4, 3 का विपरीत क्या हो गया, 3 का विपरीत 4। अब 5 का क्या होगा, देखो जो नहीं है, 5 का विपरीत क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से समझना। देखो ऑप्शन देखते हैं, 3 का विपरीत, देखो 3 का विपरीत क्या है, 4 है ना। यहाँ पर देखो 3 का विपरीत तो 4 है, तो 4 आएगा नहीं, ठीक है, 4 यहाँ पर नहीं आएगा। 2 का विपरीत, इसको छोड़ना 1 मिनट, उसके बाद देखना यहाँ पर 2 है, 2 का विपरीत क्या है, 5 है, 2 का विपरीत तो 5 है, 5 हो सकता है। अरे 5 तो 2 का विपरीत है ना, ठीक है। तो ये जो ये टर्म है इसका विपरीत नहीं होगा, ये गलत हो गया। आप समझना मेरी बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन में बचा क्या, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बचा, देखो 1, यहाँ पर 6 आ सकता है, 6 का विपरीत क्या है, 1 है, 6 का विपरीत 1 है दोस्तों, ठीक है। और 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 2, 2 भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, तो बचा 1। तो यहाँ पर क्या आएगा नंबर, मिसिंग टर्म क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, 1 का विपरीत 6 होगा, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। और इसी में चेंज क्या करेगा वो, अगला क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इसी में चेंज, ये आपको समझ में आया होगा। आपको पासे दे, आपको क्या दे रखे, 3 डाइस दे रखे हैं, एक मिसिंग टर्म पूछेगा, इस डाइस में क्या नंबर आएगा। तो आपको 2 पासे को, जो फर्स्ट और सेकंड डाइस है, उसको देखना होगा, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। दोनों में एक नंबर कॉमन दिख रहा है, एक नंबर कॉमन दिख रहा है, तो सबके विपरीत निकाल लो, ठीक है। अब ऑप्शन देखो भैया, 3 का अपोजिट 4 है, ये 3 का विपरीत 4 है, 4 कैसे आएगा आंसर में, नहीं आ सकता, गलत। अब देखो 2, 2 का विपरीत क्या है, 5 है, 5 कैसा आ गया, गलत, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो तो 5 का 2 है, 2 का 5, ये थर्ड वाला भी गलत हो गया ना, आपस में दोनों विपरीत है। बचा 1 बचा है, तो 1 आपका आंसर आ गया। 1 क्यों, देखो 1 का 6 होगा, 6 का 1 होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, इसी में देखो जो मैंने आपको बताया, इसी में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इसी में थोड़ा सा आपको चेंज दे रखा है, क्लियर हो गया। चेंज क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा।
आपको पासे दे रखे, ये देखना, ये पासे दे रखे, यहाँ पर 3 दे रखा होगा, यहाँ पर आपको 2, यहाँ पर 6, ये फिगर नंबर 1 है। उसके बाद देखना ध्यान से, फिगर नंबर 2 5 6 1, 5 6 1, फिगर नंबर 3 2 3 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ इसको करते कैसे हैं। ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो आपको दे रखा है 4 5 1 6 1 6 1, ठीक है। अब ये फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3, ठीक है, वही देखेंगे। ये मिसिंग टर्म क्या आएगा, देखो ना ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है फिगर 1 और फिगर 2 में, 6 कॉमन दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पहले फिगर में देखो 6 के राइट हैंड साइड जाओगे, पहले फिगर में 6 के राइट हैंड साइड जाओगे तो 6 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, ठीक है। दूसरे फिगर में 6 का राइट हैंड साइड 5, 6 के बाद क्या आएगा 5, यहाँ पर 5 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या है 5, 2 का विपरीत क्या है 5 है कि नहीं, ठीक हो गया। तो 5 चले जाएगा, ऑप्शन से 5 चले जाएगा। अब देखो 3 का विपरीत क्या है 1, तो 1 को भी हटा दो, 1 को भी हटा दो। अब बचा क्या 6, यहाँ पर जो नंबर बचा है, अब 6 का कोई विपरीत पूछेगा तो क्या बताओगे, 6 का विपरीत क्या पूछेगा 4 होगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में यहाँ पर अगर आप 4 रखते हो, ठीक है, यहाँ पर 4 रखते हो तो 6 भी हो सकता है और 6 रखते हो। अब देखो वहां पर ऑप्शन में खाली 1 दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में 1 ऑप्शन में दिया था ना, एक ऑप्शन दिया था 4 चूज करने के लिए, 1 दिया था, तब हम उसमें लगा दे रहे थे। यहाँ पर देखो 4 रखोगे, 4 का विपरीत 6 भी हो सकता है, अगर 6 रखोगे 6 का 4 भी हो सकता है, इसलिए हम कोई ऑप्शन नहीं लगा सकते, ठीक है, ऑप्शन नहीं लगा सकते। तब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे ध्यान से समझिएगा। ये बनाए आपने पासे, ठीक है, ये मैं बना के दिखा रहा हूँ, आपने बनाने नहीं है, आपने डायरेक्ट करना है, ठीक है, आपने डायरेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने एक पासा बनाया, ये आपने दूसरा पासा बना दिया, ठीक है, एक पासा यहाँ बनाया, दूसरा पासा आपने ऐसे बना दिया। क्लियर है। पहले पासे में 3 2 6 है, पहले पासे में क्या है 3 2 6, दूसरे पासे में देखो 2 3 4, ये 2 3 हमें निकालना है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्या कर रख क्या है, 4 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब ध्यान से समझो, पहले फिगर में कॉमन फेस क्या है 2 है, दोनों में, पहले में दोनों में क्या है कॉमन 2 है। तो 2 के जब आप राइट हैंड साइड जाओगे, देखो यहाँ पर 2 के राइट हैंड साइड में जाके मिल रहा है 3, 2 के क्लॉकवाइज जाके 3 मिल रहा है ना, 2 के क्लॉकवाइज जाके 3 मिल रहा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर जाओगे, देखो 2 कॉमन है, अब यहाँ पर 3 कैसे मिल रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 4 आएगा, इसका आंसर आएगा 4। क्यों, जो नंबर एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होगा ना वही आपका आंसर आएगा। देखो क्लॉकवाइज जाके क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या मिलेगा, जो नंबर नहीं होगा, जो नंबर नहीं होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो जो नंबर नहीं होगा उसमें वही उसका आंसर होगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे, क्लॉकवाइज घड़ी के साथ जैसे घड़ी की सुई जाती है उस दिशा में आप जाओगे तो जो नंबर ये मिसिंग टर्म पे होगा ना, वो तो दे रखा होगा, और जो मिसिंग टर्म पे नहीं दे रखा होगा वो आपका आंसर। जैसे यहाँ पर 6 दे रखा है, ठीक हो गया, बचा क्या 4 भी आ सकता था, तो अब ये दूसरे वाले में 4 आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको देखो, अब आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। आपको पास ये दे रखे हैं, डाइस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में डाइस दे रखे हैं, ठीक है। ए जरूरी नहीं है नंबर लिखे, कुछ भी लिख सकता है, अल्फाबेट लिख सकता है, मैंने आपको बताया था, और कोई भी सिंबल चिन्ह बना सकता है। जैसे मानो यहाँ पर ए बी ई है, ठीक है, पहला पासा ये है। दूसरा पासा देखो आपको दे रखा है ई, ठीक है, सी एफ दे रखा है। तीसरा पासा देखना ध्यान से, तीसरे पासा क्या दे रखा है ए बी क्वेश्चन मार्क, ए बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सी दे रखा है, ठीक है, डी दे रखा है, ई दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको ऑप्शन में, क्या दे रखा है सी डी ई और एफ दे रखा है। ध्यान से समझो। अब देखो पहला डाइस ये है, सेकंड डाइस ये है, थर्ड डाइस ये है। जो मैंने पहला कंसेप्ट बताया था उसको दोबारा से बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से आ जाए। देखो पहला और दूसरा पासा देखो क्या कॉमन दिख रहा है, ई यहाँ पर दिख रहा है, ई यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
तो पहले डाइस में आप क्या जाओगे, जब एक कॉमन फेस होता है, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन है उसके घड़ी के अनुसार चलते हैं। ई के घड़ी के अनुसार चलोगे तो ए आएगा, ए के राइट हैंड घड़ी के अनुसार चलोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर हो गया। अब वहां सेकंड डाइस में जाके देखो, सेम ऐसे ही करना है। ई दे रखा है, ई की घड़ी के अनुसार जाओगे, क्या आएगा, क्या आएगा, सी। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा। इतना क्लियर है, यहाँ पर इतना क्लियर है। अब जो नहीं दे रखा है, देखो यहाँ पर जो नहीं दे रखा है ऑप्शन में, क्या डी, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ऑप्शन से करके देखते हैं। देखो ए के विपरीत सी है तो सी तो हो नहीं सकता, ए के विपरीत सी है, सी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बी के विपरीत एफ है, बी के विपरीत एफ है, एफ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बताओ कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अब देखो बचा क्या, ई। देखो ई के यहाँ पर ई रखेंगे तो डी भी आ सकता है, या डी रखोगे तो विपरीत ई भी आ सकता है, दोनों आ गए। अब जब हमें पता नहीं होता, मैंने आपको बताया था, जब आप चूज नहीं कर पाते हो, चुन नहीं पाते हो कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, पासा देखोगे। ठीक है, पहला पासा देखो, ध्यान से समझो। पहला पासा देखोगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, बी ए ई। और जो पासा आपको निकालना है, जो डाइस आपको निकालना है, उसको बनाओ यहाँ पर ए बी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, देखो डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर क्या है, ए, दोनों में क्या लेना है हमने, ए लेना है। देखो ए कॉमन है ना यहाँ पे, ए से बी को जब जा रहे हो तो क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड जा रहे हो ना। ए घड़ी के अनुसार जब चलोगे तो घड़ी के अनुसार चलने पर बी आ रहा है। अब यहाँ पर ए से बी को ओर जाओगे तो घड़ी के विपरीत जाने पे आ रहा है ना। तो घड़ी के अनुसार जाने पे जब आएगा तो इसका आंसर ई आ गया। अब यहाँ पर ई आ गया, जो यहाँ पर नहीं आया, जो यहाँ पर विपरीत होगा, जो बचा हुआ होगा वही आपका आंसर होगा। तो ई यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या था, बचा क्या था, डी। डी आपका आंसर है, ई भी आपका आंसर नहीं होगा, ई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको साइन बना के, देखो मैं हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है। और ठीक है, आपने करा हुआ होगा, वो आपके रेंज के क्वेश्चन होंगे सारे। ये दे रखा है आपको, ठीक है, डॉलर दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, एट द रेट दे रखा है, और क्या दे रखा है, हैज दे रखा है। क्लियर है। डाइस फर्स्ट में ऐसा दे रखा है। डाइस सेकंड देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डाइस सेकंड में परसेंटेज दे रखा है, और क्या दे रखा है, सी, कैपिटल सी दे रखा है, ये सी पे दे रखा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। ठीक है, स्टार दे रखा है, फिर यहाँ पर हैज दे रखा है, उसके बाद सी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपको परसेंटेज। क्या दे रखा है, परसेंटेज। ठीक है, ये फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। आपसे अपोजिट पूछा है। ठीक है, आपसे अपोजिट पूछा है। मानो आपसे पूछा है एट द रेट का अपोजिट बताओ। ठीक है, किसी का भी अपोजिट बताने को कह रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मानो हम क्या करेंगे, मैं सभी बना के दिखा देता हूँ। जैसे फिगर फर्स्ट और थर्ड देखो, यहाँ पे फिगर फर्स्ट और थर्ड देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है। फिगर फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। मैं फिगर फर्स्ट और तीसरा लिया, कॉमन क्या दिख रहा है, देखो जल्दी से, हैज। यहाँ पर हैज है, यहाँ पर हैज। तो हैज के राइट हैंड साइड जाओगे, घड़ी की ओर जाओगे, क्या आएगा, एट द रेट। फिर क्या आएगा, एट द रेट के राइट हैंड साइड जाओगे तो आएगा डॉलर। क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। वहीं सेकंड फिगर में हैज के राइट परसेंटेज, हैज के राइट साइड जाओगे तो परसेंटेज आएगा, और परसेंटेज के राइट साइड जाओगे तो यह आ जाएगा सी पे। ठीक है, अब देखो आपसे विपरीत पूछा है, आपसे विपरीत। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, अगर आपसे एट द रेट का पूछा है तो परसेंटेज, डॉलर का पूछा है तो सी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है इसका, है इसका, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, क्या है, नहीं है बताओ, इसमें जो भी नहीं है इसका विपरीत क्या होगा, डॉलर है। ठीक है, हैज है, परसेंटेज है, क्या नहीं है, स्टार नहीं है। तो हैज का, ठीक है, हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा दोस्तों। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आपको दो पोजीशन दे, दो पासे दे रखे हैं। ठीक है, पासे बना के दे रखे होंगे आपको, ध्यान से देखना। जैसे एक पासा ये दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, एक पासा ये दे रखा है, दूसरा पासा आपको दे रखा है, दूसरा पासा भी बना के दे रखा है। ठीक है,
अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, जो जो पढ़ाया हुआ है ना उस हिसाब से पूछता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेकंड पासे की पोजीशन आपको ऐसे नंबर बना के देगा। मानो फर्स्ट वाले में ऐसे देगा 1, ठीक है, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर पूछेगा क्या, यहाँ पर पूछेगा क्या, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, 1 2, ठीक है। वैसे यहाँ पर 1 2 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है। फिर यहाँ पर पूछा है आपसे, ठीक है, यहाँ पर आपसे फ्रंट वाले में पूछा है 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा है 1 2 3, आपसे पूछा है कि 4 अगर, ठीक है, आपसे पूछा है 4 नीचे है। अगर 4 क्वेश्चन में आपको हिंदी में लिखा हुआ होगा, अगर 4 नीचे है, बॉटम पे है, किस पे है, बॉटम पर, मतलब नीचे है, ठीक है, नीचे है, तो इसका विपरीत बताओ, ठीक है। तो मतलब टॉप पर कौन होगा, मतलब कि ऊपर कौन होगा। 4 नीचे है तो ऊपर कौन होगा, ऊपर मतलब कि 4 का विपरीत ही तो पूछा है, तो ऊपर टॉप पर कौन होगा। क्लियर है। तो आप देखो, अब आपको ये देखना है, मैंने बता दिया कितनी बार। यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहे हैं, ये 5 5 तो कॉमन, 5 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मैंने बताया था जब दो फेस उभयनिष्ठ होते हैं तो बचा हुआ, जब दो फेस क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, तो बचे हुए ही आपस में क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो आपसे 4 का विपरीत पूछा है, देखो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आपको जरूरी नहीं है कि नंबर ही दे या साइन दे, आपको कुछ भी लिखा हुआ। देखो अभी ये नया टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कैसे देगा। आपको यहाँ पर पासे बनाए हुए हैं, यहाँ पर आपको एक डाइस दे रखा है, ठीक है, सेकंड डाइस भी दे रखा है, सेकंड डाइस भी दे रखा होगा। अब इस सेकंड डाइस में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर पूछ देगा वो येलो, कलर भी लिख सकता है ऐसे, यहाँ पर पूछेगा येलो, यहाँ पर पूछेगा व्हाइट, यहाँ पर पूछेगा येलो, यहाँ पर पूछ देगा क्या, व्हाइट, तो ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है रेड, यहाँ पर क्या दे रखा है, रेड दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर येलो लिखा है, येलो लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लैक लिखा है, ब्लैक लिखा है। और यहाँ पर व्हाइट लिखा है। क्लियर है। कलर लिख देगा कोई भी, नीला, हरा, ठीक है, पीला लिख देगा, सफेद लिख देगा, लाल लिख देगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है लाल का विपरीत बताओ, रेड का अपोजिट, रेड का अपोजिट बताओ कहेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो सेम है, देखो यहाँ पर क्या, येलो येलो कॉमन है, व्हाइट व्हाइट कॉमन है, तो रेड का अपोजिट देखो कितनी बार बताया, जब दो फेस उभयनिष्ठ होंगे तो बचे हुए ही आपस में विपरीत, ठीक है। तो रेड का जो अपोजिट हो जाएगा, लाल का क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको दे रखा है 4 दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा पासा आपको दे रखा होगा, दूसरा पासा आपको दे रखा होगा, यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा, 4 1 2 क्या दे रखा है, 4 1 2। दूसरा दे रखा है यहाँ पे 4 5 3। आपसे पूछा है 3 अगर बॉटम पे है, 3 अगर बॉटम पे है तो टॉप पर कौन होगा, ठीक है। 3 को क्या लिखा है, नीचे बॉटम पर है, तो बताओ टॉप पर क्या होगा, मतलब 3 का विपरीत पूछा है। तो आपको भैया देखो मैंने पहले ही बताया है, क्या दिख रहा है कॉमन, 4 है, 4 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो राइट हैंड साइड जाओ ना, 4 के राइट हैंड साइड जाओगे 2, 2 के राइट हैंड साइड जाओगे 1। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि कभी भी गलत नहीं होगा डाइस से, ठीक है। 4 के राइट हैंड साइड 3, 3 के 5, ठीक हो गया। अब इसमें विपरीत क्या है, देखो किसका विपरीत पूछा है, ठीक है। 3 बॉटम पे है, टॉप पे 2 होगा, 3 का विपरीत 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब समझना, इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ठीक है। आपको डाइस दे रखा है, आपको ये दे रखा होगा, आपको ये पासा दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड आपको पासा दे रखा है, ठीक है। आपको थर्ड पासा दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट पासे में 2 डॉट दे रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 डॉट दे रखे हैं,
फिर उसके बाद आपको 5 डॉट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 डॉट दे रखे हैं। सेकंड फिगर में देखना 1 2 3 4 5 6 डॉट दे रखे हैं। फिर कितने डॉट दे रखे हैं, 1 2 3 4 डॉट दे रखे हैं। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 आप ऐसे बना लो ना इसको, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 भी दे रखे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। थर्ड फिगर में कितने डॉट्स दे रखे हैं आपको, 1 2 दे रखे हैं, उसके बाद 1 और इसके बाद 1 2 3। एक डाइस और है, ठीक है, एक पासा और ऐसे दिए, ये भी बताया था मैंने, जब 2 से 3 से ज्यादा पोजीशंस दे रखी होंगी, 2 से ज्यादा पोजीशन दे रखी होंगी, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद दे रखा है 1, उसके बाद दे रखा है 1 2, उसके बाद 1 2 और 3 4, क्लियर है। यहाँ पर 4 दे रखे हैं। आपसे पूछा है दो डॉट के अपोजिट में कितने डॉट होंगे, दो डॉट के अपोजिट, ये दो डॉट है ना, इसके अपोजिट में कितने डॉट होंगे। तो देखो आपको कॉमन फिगर देखना है, 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी कॉमन फिगर देख लो, कोई भी कॉमन फिगर देख लो आप। 5 दिख रहा है कहीं पर, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, देख लो। इसके अलावा इसमें कॉमन क्या है, और कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है ना, 5 5। तो यहां से आ जाओ, 5 के राइट हैंड साइड जाओगे तो 3 आएगा, 3 के राइट हैंड साइड जाओगे तो 2 आएगा, है ना। और यहाँ पर 5 है, 5 के राइट हैंड साइड जाओगे तो 4 आएगा, 4 के राइट हैंड साइड जाओगे तो 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 2 के विपरीत पूछा है भैया 6, ठीक है, 2 के विपरीत पूछा है 6। दोस्तों आपको, होप आपको सेशन पसंद आया होगा। देखो हमने डाइस के 3 पार्ट्स पढ़ दिए हैं, ठीक है। अब इसमें एक ना ओपन डाइस वाला केस है, ओपन डाइस मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स में, और जितने भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगले लेक्चर में मैं आपको डाइस पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम नंबर सीरीज में, मेरी जो सीरीज चल रही थी 35 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, 100 क्वेश्चन की सीरीज, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आपको पसंद आया होगा, देखते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में।